MS टेक्निकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्यूल ऑयल सिस्टम क्या है। व्हाट इज फ्यूल ऑयल सिस्टम। फ्यूल ऑयल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। फ्यूल ऑयल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। फ्यूल कौन कौन से पार्ट्सों से होकर गुजरता है और कहाँ तक जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्यूल ऑयल सिस्टम। अब देखिए, इंजन को चलाने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहले फ्यूल, ईंधन के रूप में जो है फ्यूल का उपयोग किया जाता है, या पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब इनको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तापमान की। तो तीसरे नंबर पे क्या लेते हैं? तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी चीज को जलाने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। तो अब टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्यूल ऑयल सिस्टम क्या है, देखिए। फ्यूल ऑयल सिस्टम के भाग। फ्यूल ऑयल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। फ्यूल ऑयल सिस्टम पार्ट्स: सक्शन स्टेनर, फ्यूल पंप, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, HP लाइन, इंजेक्टर, फ्यूल रिटर्न पाइप और वेंट पाइप। और अभी इसमें सबसे पहले एक और होता है फ्यूल टैंक, जिसमें फ्यूल का स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद सक्शन स्टेनर, फ्यूल ऑयल पंप, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, HP लाइन, इंजेक्टर, फ्यूल रिटर्न पाइप और वेंट पाइप। अब आगे चलते हैं। फ्यूल ऑयल सिस्टम के भाग। देखो, ये फ्यूल टैंक, अब ये किस तरीके से दिखाई देता है, किस टाइप का होता है। देखिए, ये फ्यूल टैंक जो है, निर्माता कंपनी जो होती हैं वो अलग अलग बनावट के हिसाब से अलग अलग बनाया जाता है। तो देखिए, फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया है कि ये एक स्टोरेज करने के लिए, फ्यूल का स्टोरेज करने के लिए फ्यूल टैंक का उपयोग किया जाता है। अब फ्यूल टैंक देखिए, दो तरीके से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है? यानी दो तरीके से लगाए जाते हैं, बनाए नहीं, दो तरीके से लगाए जाते हैं। अब दो कौन कौन से तरीके से लगाया जाता है? एक तो क्या हो गया, ओवरहेड, यानी ऊपर लगाया जाता है, जिसके अंदर मोटर लगाने की जरूरत नहीं होती है, जिससे कि आसानी से तेल मिल जाता है। एक क्या हो गया कि नीचे यदि लगाया जाता है फ्यूल पंप को, तो क्या रहेगा, उसके लिए मोटर की आवश्यकता होगी, फ्यूल पंप मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद देखिए, सक्शन स्टेनर। सक्शन स्टेनर जो है, ये क्या रहता है कि फ्यूल टैंक के अंदर, यानी कोई गंदगी रहेगी, किसी भी प्रकार की गंदगी रहेगी, तो वो छान करके तेल को भेजेगा सिस्टम के अंदर। यदि सिस्टम के अंदर छान करके तेल नहीं जाएगा तो चौकअप होने का चांस रहेगा, जल्दी फिल्टर भी खराब होने की संभावना रहेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फ्यूल ऑयल सिस्टम के भाग। फ्यूल इंजेक्शन पंप। अभी फ्यूल इंजेक्शन पंप ये है, ये दिखाया गया है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। इसका कार्य क्या रहता है कि जब प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर से तेल ये खींच कर वहां से छन करके तेल जब इसमें आ जाता है, तो ये क्या है? हैंड प्राइमिंग पंप। ये जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? हैंड प्राइमिंग पंप। इसको क्या बोलेंगे? हैंड प्राइमिंग पंप। तो इसके अंदर देखिए, जो ये हिस्सा बताया गया, ये किसको क्या बोलेंगे? हैंड प्राइमिंग पंप या फ्यूल फीड पंप भी इसको बोलते हैं। इसका कार्य क्या रहता है? जब पाइपलाइन के अंदर एयर आ जाती है, क्या आ जाती है? एयर आ जाती है, तो इसको हैंड से प्राइमिंग करते हैं, इसको हाथ से दबाया जाता है। तो जैसे इसको फीड करते हैं, फीड करने के साथ साथ ये क्या करता है? तेल को सक करता है, यानी खींचता है और सिस्टम के अंदर भेजता है, जिससे कि उसके अंदर एयर लॉक होता है तो वो निकल जाता है। इसके बाद इसी के अंदर ये जो FI पंप है, इसी में ये क्या बताया? गवर्नर। ये क्या लगाया गया है इधर? गवर्नर। ये गवर्नर का कार्य क्या रहता है कि समान मात्रा में जितने भी सिलेंडर हैं, प्रत्येक सिलेंडर को इंजेक्टर के अंदर
समान मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से जितनी फ्यूल की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ये भेजने का कार्य करता है। ये गवर्नर का कार्य होता है। इसके बाद देखिए प्राइमरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर किस तरीके से दिखाई देता है और कैसा रहता है। अब देखिए ये है प्राइमरी फिल्टर। ये क्या होता है, सक्शन स्ट्रेनर। यानी देखिए किसी इंजन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, सक्शन स्ट्रेनर नहीं होता है। तो जो निर्माता कंपनी है, इंजन को जो बनाने वाली कंपनी है, वो अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब, मैन्युफैक्चर के हिसाब से अलग अलग सिस्टम के हिसाब से बनाती हैं। तो ये देखिए कि जब सक्शन स्ट्रेनर होता है तो सक्शन स्ट्रेनर के अंदर से फ्यूल खा जाता है, प्राइमरी फिल्टर के अंदर जाता है। ये नब्जा कागज का बना हुआ होता है। कागज का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर यदि पानी की मात्रा आ जाती है, मॉइस्चर बनने के कारण उसमें पानी आ जाता है, तो क्या होगा, हीट के कारण, तो ये इसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, पानी को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसके कारण इसको नब्जा कागज का बनाया जाता है और इस तरीके से ये प्राइमरी फिल्टर दिखाई देता है। इसके बाद देखिए सेकेंडरी फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर यानी प्राइमरी फिल्टर से कहाँ जाएगा, सेकेंडरी। यदि इसमें से कुछ भी जा करके और आगे निकल जाता है तो ये सेकेंडरी फिल्टर सिस्टम में आगे उसको जाने नहीं देगा। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फिल्टर होता है। प्राइमरी फिल्टर से कहाँ जाएगा, सेकेंडरी फिल्टर के अंदर जाता है। फ्यूल ऑयल सेकेंडरी फिल्टर। तो आगे हम बात करें, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, इनके बीच में अभी जैसे प्राइमरी फिल्टर है, यदि ये चौकअप हो जाता है तो सेकेंडरी फिल्टर के लिए वाल्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बाईपास वाल्व लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, इंजन बंद नहीं हो और डायरेक्ट सप्लाई प्राइमरी से सेकेंडरी को चली जाती है। यदि सेकेंडरी फिल्टर भी चौकअप हो जाता है तो क्या करेंगे, बाईपास इसको भी सप्लाई दी जाती है और डायरेक्ट ये क्या, FIP के अंदर सप्लाई चली जाती है, जिससे कि इंजन बंद नहीं हो। लेकिन ये टेम्परेरी होता है। क्या होता है, टेम्परेरी रूप से इसका कार्य करता है, लेकिन इसको फिर भी हमें फिल्टर चौकअप होने के बाद में चेंज करना आवश्यक होता है। फ्यूल ऑयल सिस्टम के भाग, अब इसके अंदर देखेंगे HP लाइन। ये जो HP लाइन है इसका कार्य क्या रहता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप से और इंजेक्टर तक जोड़ने का कार्य है वो HP लाइन करती है। यानी हाई प्रेशर लाइन इसको बोला जाता है। जैसे ही पंप तेल का डिलीवरी करता है यानी भेजता है इंजेक्टर को, तो इसके माध्यम से तेल इंजेक्टर तक जाता है और ये तेल को कहाँ भेज देती है, इंजेक्टर के माध्यम से कंबशन चैम्बर में चला जाता है। ये अलग अलग टाइप की होती है। इंजन जैसे कंपनी ने बनाया है, जिस हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन किया गया है उसी हिसाब से वो बनाए जाते हैं। HP लाइन बनावट के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। देखिए एक इस तरीके की भी HP लाइन होती है, एक इस टाइप की भी HP लाइन होती है। तो अलग अलग टाइप की HP लाइन हो सकती हैं। इंजेक्टर, अभी देखिए इंजेक्टर का कार्य क्या है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप से HP लाइन के माध्यम से इंजेक्टर के अंदर चला गया। तो इंजेक्टर का कार्य होता है सिलेंडर के अंदर कंबशन चैम्बर में फ्यूल को इंजेक्ट करने का कार्य होता है। इंजेक्टर ये कार्य करता है। वो इस टाइप का इंजेक्टर रहता है कि यहाँ से तेल गया और तेल जाने के बाद ये इसको फुहारों के रूप में तेल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। क्या करता है, इंजेक्ट करता है। और कहाँ पे करता है, कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ कंबशन चैम्बर है, उसके अंदर इंजेक्ट करता है। अब मैं एनिमेशन के माध्यम से सिस्टम किस तरीके से फ्यूल कहाँ से कैसे जाता है तो ये देखेंगे। फ्यूल टैंक, यहाँ से फ्यूल जाएगा सक्शन स्ट्रेनर के अंदर, सक्शन स्ट्रेनर से फ्यूल जाएगा पंप, उसको क्या करेगा, सक करेगा। बहुत सारे इसमें जो है पंप, क्योंकि ऊपर ओवर हेड में लगाया गया है तो उसमें पंप लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये पंप सक करेगा। सक करने के बाद कहाँ जाएगा, प्राइमरी फिल्टर के अंदर जाएगा। प्राइमरी फिल्टर से फिर कहाँ जाएगा, सेकेंडरी फिल्टर में। सेकेंडरी फिल्टर से फिर कहाँ जाएगा, FIP पंप के अंदर जाएगा। FIP पंप से तेल कहाँ पे जाएगा, इंजेक्टर के अंदर जाता है। इंजेक्टर से फिर तेल कहाँ पे जाएगा, कंबशन चैम्बर के अंदर चला जाता है। इस टाइप से फिर इंजेक्टर के अंदर ये जो लाइन दी गई है,
इंजेक्टर के अंदर जो ये लाइन दी गई है, इसका कार्य क्या रहता है कि जो एक्स्ट्रा तेल रहता है, क्या रहता है, एक्स्ट्रा तेल जो रहता है वो इसके माध्यम से और कहाँ पे आ जाता है, एक्स्ट्रा तेल जो रहता है इसके माध्यम से वापस टैंक को भेज दिया जाता है। अभी ये है वेंट पाइप, क्या है, वेंट पाइप। फ्यूल टैंक का ये क्या रहता है, वेंट पाइप रहता है। अभी देखो एनिमेशन के माध्यम समझेंगे कि यहाँ से फ्यूल लेना प्रारंभ किया, जैसे ही पंप घूमने लगा तो ये क्या है, पंप घूमने लगा तो इसके माध्यम से तेल कहाँ पे जाने लगेगा, सक्शन स्ट्रेनर के अंदर। सक्शन स्ट्रेनर है ये, सक्शन स्ट्रेनर के अंदर यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूल टैंक की जो गंदगी रहेगी, क्या रहेगी, फ्यूल टैंक की जो गंदगी रहेगी उस गंदगी को क्या करेगा, ये छानेगा। ये सक्शन स्ट्रेनर कार्य क्या रहेगा, फ्यूल टैंक की गंदगी को छानने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ फिर क्या करेगा, इसके साथ साथ पंप से होते हुए, पंप के आउटलेट से होते हुए तेल और कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी फिल्टर के अंदर। ये कौन सा फिल्टर है, इसके अंदर प्राइमरी फिल्टर लगा रहता है और ये प्राइमरी फिल्टर के अंदर जाएगा। जो गंदगी और रह जाती है वो प्राइमरी फिल्टर में छन जाती है। और साथ में मैंने अभी आपको बताया था, पानी यदि इसके अंदर रहता है तो ये नब्जा कागज का बनाया जाता है, नब्जा कागज का, जो पानी को सोखने का कार्य करता है और गंदगी को छानने का भी कार्य करता है। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है, सेकेंडरी फिल्टर के अंदर। किसके अंदर जाता है, सेकेंडरी फिल्टर के अंदर जाता है। तो यहाँ से ये किस में जाएगा, सेकेंडरी फिल्टर के अंदर तेल जाएगा। ये सेकेंडरी फिल्टर है। सेकेंडरी फिल्टर से फिर कहाँ जाएगा, FIP पंप पे। किसके अंदर जाएगा, FIP पंप के अंदर जाएगा। FIP पंप का कार्य क्या रहता है, इसका कार्य क्या रहेगा कि ये जो तेल है फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से, फायरिंग ऑर्डर के अनुसार कितनी मात्रा में तेल की आवश्यकता होती है उसी मात्रा में तेल को, और ये जैसे ही एक्सीलेटर खींचेंगे, यदि आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी क्या करेगा, इसके अंदर तेल उसी मात्रा में इसको भेजने का कार्य इंजेक्टर को करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ चला गया, इंजेक्टर के अंदर। इंजेक्टर से यहाँ पे ये क्या है, कंबशन चैम्बर। ये क्या है, कंबशन चैम्बर। यहाँ पे ये कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर के अंदर इसने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ये कब होता है, फायरिंग ऑर्डर के जब होता है, इंजन का जब फायरिंग ऑर्डर होता है। मैंने मेरे पिछले जो वीडियो हैं उसके अंदर आपको 4 स्ट्रोक बताए हैं, सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, यानी 4 स्ट्रोक बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सक्शन में हवा को क्या करता है, सक करने का कार्य करता है। उसके बाद में कंप्रेसर स्ट्रोक के अंदर उसको कंप्रेस किया जाता है, जिससे कंप्रेस करने से उसका क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। और पावर स्ट्रोक के अंदर, इसके अंदर क्या है, फ्यूल का स्प्रे कर दिया जाता है, और यदि पेट्रोल है तो उसका मिश्रण का स्प्रे कर दिया जाता है। तो फ्यूल का यहाँ पे क्या है, जैसे ही स्प्रे हुआ तो फिर क्या हो गया, वो गर्म हवा पे जैसे स्प्रे होता है तो उसमें क्या होता है, आग लगती है। क्या होती है, उसके अंदर आग लगती है और एक धमाका होता है, उससे पिस्टन को नीचे धकेलने का कार्य करता है। तो इस तरीके से देखिए ये, और एग्जॉस्ट में जली हुई जो गैस है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो तेल, यदि ज़्यादा मात्रा में तेल आ जाता है तो ये क्या होता है, रिटर्न पाइप के द्वारा। ये कौन सा पाइप है, रिटर्न पाइप के द्वारा, और वापस किस में आ जाता है, फ्यूल टैंक के अंदर तेल आ जाता है। ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पे तेल इसका रिटर्न पाइप के माध्यम से और तेल वापस इधर आ जाता है। देखेंगे हम इस तरीके से तेल आ जाता है। ये प्रक्रिया होती रहती है। अब मैं आपको कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये है फ्यूल टैंक, इसके बाद में ये क्या है, सक्शन स्ट्रेनर, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूल पंप मोटर, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फिल्टर। इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी फिल्टर, क्या किसको बोलेंगे, सेकेंडरी फिल्टर। और उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर। इसके बाद ये क्या होगा, वेंट पाइप, और ये रिटर्न फ्यूल रिटर्न पाइप हो गया। इस तरीके से ये कार्य करता है। वो उसको क्या बोलेंगे, HP लाइन। अभी देखिए मैंने आपको मेरे वीडियो में भी बताया कि इसी के बीच में, यहाँ पे क्या, इसके बीच में क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, यानी ये जब चौकअप हो जाता है, प्राइमरी फिल्टर चौकअप हो जाता है, तो यहाँ से इसको एक डायरेक्ट बाईपास से भी दिया जाता है, बाईपास पाइप लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायरेक्ट तेल यहाँ से चला जाएगा, लेकिन गंदगी इसमें जाएगी। तो ये क्या है कि
कुछ देर के लिए यानी कुछ समय के लिए एक अल्टरनेट होता है, न कि उसके बाद जैसे ही गाड़ी को मैकेनिक की यानी जहां आपको अवेलेबल हो जाता है वहां उसको दोबारा से साफ, या तो फिल्टर चेंज कराइए उसका या उसको साफ करिए। ये काम आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद देखेंगे कि ये क्या है, सेकेंडरी फिल्टर। यदि ये चौकअप हो जाता है तो इसके लिए भी बाईपास वाल्व लगाए जाते हैं। तो मैंने इसमें वाल्व के बारे में नहीं बताया है। और साथ ही इसके अंदर वाल्व भी लगाए जाते हैं, सिस्टम के अंदर रिलीफ वाल्व और रेगुलेटिंग वाल्व भी लगाए जाते हैं। अब मेरा एक अच्छा दोबारा से मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर सिस्टम में कौन कौन से वाल्व कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। Thank you all of you for watching my video. Please subscribe, share and like video.